हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिज्ञानपुर में। आज हम आपको एसएससी जीडी का जो 23 नवंबर में फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट में हुआ है जीके जीएस का और हिंदी का, उसका एनालिसिस आपको करा रहे हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आया था थर्ड शिफ्ट में, उससे शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आया था कि थल सेना दिवस कब है। तो दोस्तों आपको पता होगा थल सेना दिवस कब है, 15 जनवरी। थल सेना दिवस कब है, 15 जनवरी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अर्थशास्त्र के जनक कौन। तो जनक कौन है अर्थशास्त्र के, बिल्कुल एडम स्मिथ। कौन है, एडम स्मिथ। और इन्होंने किताब लिखा है द वेल्थ ऑफ नेशन, याद रखिएगा उस किताब का नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि असम जनजाति द्वारा किया गया नृत्य। तो दोस्तों दो होता है असम जनजाति द्वारा, एक होता है बागु रुम्बा और एक होता है झुमूर। दोस्तों एक क्या होता है असम के जनजाति, बिहू तो अब प्रसिद्ध है ही, बिहू तो प्रसिद्ध है, लेकिन ये असम के जनजाति द्वारा होता है, ठीक है ना दोस्तों। ये क्या होता है बागुरुम्बा और ये होता है झुमूर, और ये होता है बोडो जनजाति के द्वारा, और ये होता है चा जनजाति के द्वारा। और इसमें क्या होता है, जो युवा होते हैं वो अपने माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं, किसमें, बागुरुम्बा में। और झूमुर में क्या होता है, जो युवा लड़के लड़कियां होती हैं वो लोग क्या करते हैं, नाचते हैं। और बागुरुम्बा फसल के लिए होता है, जब नया फसल आता है उसी के लिए होता है, ठीक है ना दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी 1915 में जब भारत आए थे तो सर्वप्रथम किससे मिले थे। तो दोस्तों अगर ये पूछेगा तो सबसे पहले बंबई में आए थे और उनका स्वागत किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। लेकिन अगर ये कहे कि वो कहाँ सार्वजनिक रूप से भाषण दिए थे, तो वो दिए थे आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, याद रखे रहेगा, बीएचयू में उन्होंने सबसे पहले भाषण दिया था, ठीक है ना दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि अदिति अशोक किस खेल से संबंधित। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, किससे संबंधित है ये, गोल्फ से। किससे संबंधित, गोल्फ से। अगला क्वेश्चन कोई डोपिंग से आया था, क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन होगा कि 2020 में डोपिंग में जो पकड़ाई थी तो वो कौन महिला खिलाड़ी थी। तो दोस्तों वो थी सबरजीत कौर, जो वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। अगर ऐसा क्वेश्चन आया होगा तो आप उसको क्या मारेंगे, सबरजीत कौर, ठीक है ना दोस्तों, सबरजीत कौर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इम्फाल की संधि पूछा था। तो इम्फाल की संधि में आपको बता दें कि 1947 में सबसे पहले मणिपुर अंग्रेज इसको जब छोड़े तो 1947 में ये आजाद हुआ, ठीक है ना। उसके बाद से क्या हुआ, 1949 में ये भारत में शामिल हुआ, भारत के संघ में शामिल हुआ 1949 में, ठीक है ना दोस्तों। उस समय ये प्रांत हुआ करता था 1947 में, 1949 में भारत में शामिल हुआ और 1956 में इसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा शामिल हुआ और 1972 में ये पूर्ण राज्य घोषित हुआ। दोस्तों 1972 में ये पूर्ण राज्य घोषित हुआ। तो कुछ ऐसा आपका क्वेश्चन आया था इम्फाल की संधि से, और सन पूछ रहा था, ठीक है ना दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है। तो दोस्तों वो है इलायची पहाड़ियां। क्या, कौन है, इलायची पहाड़ियां। कौन है, इलायची पहाड़ियां। ये कहाँ है, ये अन्नामलाई में है, अन्नामलाई में। अगर पूर्वी घाट का पूछेगा तो वो कौन है, महेंद्रगिरी। कौन है, अगर आपके पूर्वी घाट पूछे तो कौन है, महेंद्रगिरी, सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, ठीक है ना दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हिंदी का क्वेश्चन पूछा गया था कि निर्गुण का विलोम बताइए। तो दोस्तों निर्गुण का विलोम क्या होता है, सगुण। क्या होता है, सगुण। ये आपके थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन था। अगला आते हैं, संविधान प्रस्ताव कब पारित हुआ। तो संविधान आपको इसके पहले वाले में भी बता चुके थे कि संविधान प्रस्ताव कब पारित हुआ, 1950 में। और कब अंगीकृत किया गया था, 26 नवंबर 1949 में। और 26 नवंबर को आपका संविधान दिवस मनाया जाता है, आपको हम पहले भी बता चुके थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष हुए और बाद में कौन ऐसे व्यक्ति थे जो कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष हुए और बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना दोस्तों, ये याद रखे रहिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। अगला एक आया था कि मुंह बंद कर लेना। क्या था आपका मुहावरा, मुंह बंद कर लेना। तो आप सभी उसका मतलब चुप हो जाना, मुंह बंद कर लेना अर्थात चुप हो जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जब जेल में भूख हड़ताल किए थे
तो कब किए थे? तो दोस्तों 1918 में किए थे। और भूख हड़ताल ये बहुत बार किए थे, ठीक ना। ये मजदूरों के लिए भूख हड़ताल किए, भीमराव अंबेडकर के लिए भूख हड़ताल किए हैं। तो सबसे पहले 1918 में भूख हड़ताल किए थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आंख का पर्यायवाची पूछा था। नयन, लोचन, दृगु ये सब क्या है? आंख के पर्यायवाची है। कृतज्ञ का विलोम पूछा था है, तो कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? कृतज्ञ होगा। क्या होगा? कृतज्ञ होगा दोस्तों, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान का दौरा किसके साथ किया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान का दौरा, इसका आंसर नहीं मिल पाया, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों वो हुआ था 31 दिसंबर 1600, 31 दिसंबर सन 1600 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताते हैं कि संविधान मसौदा किसने तैयार किया था? तो दोस्तों संविधान मसौदा किसने किया था? भीमराव अंबेडकर। किसने? भीमराव अंबेडकर। कब? 1947 में, ठीक है ना दोस्तों, 1947 में। अगर एग्जैक्ट डेट पूछे तो याद रखिएगा 29 अगस्त 1947। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ बस, और एक गद्यांश आया था दोस्तों, आपका जो थर्ड शिफ्ट में एक गद्यांश आया था जो तुलसीदास से संबंधित था, इजी था। लड़कों ने बताया कि इजी आया था, तो हिंदी आपका इजी आ रहा है। और ये आपके जीएस के क्वेश्चन है जो कुछ मिल पाए हैं आपके माध्यम से थर्ड शिफ्ट के, ठीक है ना दोस्तों। अब हम आपको कुछ जो फर्स्ट शिफ्ट के हैं उसको भी बताते हैं, और सेकेंड शिफ्ट के जो है क्वेश्चन उसको भी आपको बता रहे हैं। और दोस्तों अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। हाँ अगला क्वेश्चन, अगला बताते हैं हम आपको। अगला है, हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन है वो देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले 12,000 रन पूरा करने वाला खिलाड़ी, तो दोस्तों वो कौन? विराट कोहली। कौन? विराट कोहली, ठीक है। अच्छा, इसके पहले कौन? सचिन तेंदुलकर थे, ठीक है ना दोस्तों। इसके पहले सचिन तेंदुलकर थे, और ये किसने पारी में पूरा किए? 242 पारी में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कि सबसे पहले 22,000 रन पूरा करने वाला खिलाड़ी। देखिए क्वेश्चन दो क्वेश्चन आया है एक ही जगह से। इसका भी उत्तर कौन? विराट कोहली। इसका भी उत्तर कौन? विराट कोहली। 22,000 भी, 23,000 भी विराट कोहली ने पूरा किया, 12,000 भी विराट कोहली ने सबसे पहले पूरा किया। तो आप इसको याद रखे रहिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि गांधी जी किसके कहने पर इंग्लैंड गए थे? कोई एक ऐसा प्रश्न आता जहां पर वो 1 वर्ष रुके थे। तो दोस्तों इस प्रश्न का भी उत्तर नहीं मिल पाया एग्जैक्ट है, तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन क्या है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है जिसमें श्रम निषेध है? तो दोस्तों कौन है? अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 और 24 जो ये क्या है कि बाल श्रम अपराध है, उसी में है ये अनुच्छेद 23 और 24 में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा था कि गोवा पर सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने कब कब्जा किया था? तो दोस्तों कब कब्जा किए थे? 1510। और आपको बता दें कि भारत में सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली। और सबसे अंत में कौन गया था? पुर्तगाली। सन 1961 में गए थे, ठीक है ना दोस्तों। तो ये भी आप याद रखे रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि हिंद महासागर किस स्थान पर है? इसका मतलब है कि महासागर की दृष्टि वो किस स्थान पर है? तो दोस्तों वो है तीसरे पर। पहले पर कौन है? प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर कौन है? हिंद महासागर, ठीक है ना दोस्तों, याद रखे रहिएगा। फिर उसके बाद से दक्षिण महासागर है, उसके बाद से क्या? आर्कटिक आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन पर कि मलेरिया मुक्त WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मलेरिया मुक्त कौन सा देश घोषित किया गया है हाल ही में? तो कौन घोषित किया गया है? चीन। कौन घोषित किया गया है? चीन। कौन घोषित किया गया दोस्तों? चीन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच कौन सी नहर है? बताइए, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा नहर है? सुएज नहर है। कौन सा नहर है? सुएज नहर, भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनघनत्व वाला प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों वो है अरुणाचल प्रदेश। कौन है? अरुणाचल प्रदेश, जिसकी 17 व्यक्ति हैं, 17 व्यक्ति
प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना दोस्तों, प्रति वर्ग किलोमीटर। और अगर बात करें सबसे अधिक, तो सबसे अधिक कौन है? बिहार 1102। ठीक है ना दोस्तों, तो जनगणना तो सबसे अधिक किसका है? बिहार का। और सबसे कम किसका है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 6 अप्रैल 1980 में। 6 अप्रैल 1980 में किसने किया था? लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने। और 1951 में ही एक जब जनसंघ की स्थापना हुई थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। ठीक है ना दोस्तों, वो भी याद रखे रहिएगा। अगला क्या है? फेनी पुल। फेनी पुल से कोई संबंधित क्वेश्चन आता तो फेनी पुल क्या है दोस्तों? ये भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। ठीक है ना दोस्तों, और यही मैत्री समझौता है। ठीक है ना, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में है फेनी पुल, याद रखे रहिएगा। ठीक है, अगला आते हैं, गुरुमुखी लिपि के जनक कौन है? तो कौन है? गुरु अंगद देव। कौन है दोस्तों? गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव। ठीक है ना, गुरुमुखी लिपि के जनक है कौन है? गुरु अंगद देव। अगला क्या है? ओडीआई में, मतलब वनडे जो इंटरनेशनल क्रिकेट है, उसमें सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले। दोस्तों देखिए, मैच खेलने वालों से कितना क्वेश्चन आया है? 1, 2 और अभी जो तीसरा क्वेश्चन बता रहे हैं कि वो ओडीआई में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले कौन? तो दोस्तों ये कौन है? ये सचिन तेंदुलकर। कौन? 463 मैच खेले हैं। ठीक है ना, तो याद रखे रहिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि सोने व चांदी के सिक्के की जगह तांबा का सिक्का किसने चलवाया? क्वेश्चन क्या है? सोने और चांदी के सिक्के की जगह तांबा का सिक्का किसने चलवाया था? तो दोस्तों वो कौन चलवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक। किसने चलवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। विराट कोहली। देखिए फिर इसका मतलब आज तो एकदम हद ही हो गई, 4 क्वेश्चन पूछा गया है खेल से, वो भी केवल क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि विराट कोहली से पहले किस भारतीय कप्तान को इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीता था? दोस्तों राहुल द्रविड़ ने। कौन जीते थे? राहुल द्रविड़। यहां पर लिख देते हैं राहुल द्रविड़ 1-0 से। ठीक ना दोस्तों, 1-0 से। ठीक है, 2 सीरीज ड्रा हो गया था। अगला क्या है? कोई राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से संबंधित कोई क्वेश्चन आया तो दोस्तों इसमें 44 लोगों को मिला है, जिसमें 9 महिलाएं शामिल है और 2 विद्यालयों को मिला है, जिसमें एक दिल्ली में है और बाल भारती द्वारका में है और एक है ज्ञानपीठ करके एक स्कूल है, वो है राजस्थान में। ठीक है ना दोस्तों, वो मिला है उसको। ठीक है, शिक्षक पुरस्कार। चलिए अगले क्वेश्चन पर, अगले शिफ्ट पर अब आते हैं। अगले शिफ्ट में आते हैं, सेकंड शिफ्ट में। दोस्तों अब सेकंड शिफ्ट का आपके क्वेश्चन रहता है। फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन है आपके, अब आपको हम सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन बताते हैं कि सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन क्या आए थे। ठीक है ना दोस्तों, सेकंड शिफ्ट में आपका क्वेश्चन बताते हैं। तो क्वेश्चन आता स्टैचू ऑफ पीस। जरा बताइए स्टैचू ऑफ पीस कहाँ है? आपने सुना होगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ पीस पूछ दिया। तो दोस्तों ये कहाँ है? ये बिल्कुल कहाँ है? ये राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। 151 इंच ये क्या है? इसकी हाइट है। ठीक है ना दोस्तों, 151 इंच इसकी हाइट है। ठीक है ना, याद रखे रहिएगा। ठीक है, हाँ। और ये एक जैन धर्म के गुरु है आचार्य वल्लभ। ठीक है, उन्हीं की 151वीं जयंती पर यह स्टैचू बनाई गई थी। ठीक ना, प्रधानमंत्री मोदी साहब ने अनावरण किया था राजस्थान में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक क्वेश्चन है कि एक ऐसा क्वेश्चन आता है, किस द्वीप पर एक भी पक्षी अभ्यारण्य नहीं है? तो दोस्तों वो ऑप्शन हमें नहीं मिल पाया, वरना वहां पर पता चल जाता, लेकिन एक बता दे रहे हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज्यादा पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, अगला जावा गर्त कहाँ है? बिल्कुल जावा गर्त कहाँ, जरा बताइए। हिंद महासागर में। इसी का नाम क्या हो गया? इसी का नाम क्या हो गया? सुंडा। क्या हो गया? सुंडा गर्त। क्या हो गया? सुंडा गर्त। और सबसे गहरा गर्त कौन है? मेरियाना। कौन है? मेरियाना। कहाँ है? प्रशांत महासागर में। कहाँ है? प्रशांत महासागर में। ठीक है ना दोस्तों, तो जावा का नाम हो गया सुंडा और क्या हिंद महासागर में, मेरियाना का है प्रशांत महासागर में। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में नियुक्त करता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 331 और अनुच्छेद 80 2 के तहत ये क्या करता है? 12 लोगों को राज्यसभा में नामित करता है। कौन? राष्ट्रपति। ठीक है ना दोस्तों, अगले में आते हैं। आर्थिक सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो आर्थिक सूचकांक में
ये 2020 में पूछा था, 2020 में। तो 2020 में कौन सा स्थान है? 105वां स्थान है। कौन सा है? अब 2021 में कौन सा हो गया दोस्तों? 121वां स्थान हो गया। ठीक है, तो ये याद रखे रहिएगा, 105वां स्थान है और 2021 में 121वां स्थान है। ठीक है, आर्थिक सूचकांक में। अगला क्वेश्चन क्या है? गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो दोस्तों गुब्बारे में आप देखे होंगे हाइड्रोजन भरी जाती है, तभी तो सबसे ऊपर उड़ता है ना। हाइड्रोजन भरी जाती है, हीलियम भरी जाती है, ये सब भरी जाते हैं। ठीक ना? ठीक है दोस्तों, ये हाइड्रोजन और हीलियम। अगला क्वेश्चन क्या है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931। और साथ साथ में आपको बता दें कि जो दांडी यात्रा हुआ था वो कब हुआ था? 1930, याद रखे रहेगा। और गोलमेज सम्मेलन की बात करो तो कब हुआ था? 1929, 30, 31 और 32। तो याद रखे रहेगा दोस्तों। ठीक है ना? तो आपका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन आपका क्या था कि गांधी इरविन समझौता तो 5 मार्च 1931। अगला क्या है? बाणभट्ट से कोई क्वेश्चन एक आया था, तो बाणभट्ट ने एक लिखा था हर्ष चरित्र। और हर्ष चरित्र किस पर आधारित है? वहां के हर्षवर्धन राजा जो थे। ठीक है ना दोस्तों, उन्हीं की जीवनी है। एक क्वेश्चन अगला लेते हैं। आईपीएल में एक बार 2 लगातार मेडल ओवर फेंकने वाले कौन? तो दोस्तों मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज कहां से खेलते हैं? ये आरआरबी से। किसके खिलाफ एक फेंके थे 2 बार लगातार मेडल? केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स, जो इस बार आईपीएल का उपविजेता टीम भी रहा। और कौन जीता? चेन्नई सुपर किंग। ठीक है ना दोस्तों, ये भी आप याद रखे रहिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि केरल में कौन सा पर्व मनाया जाता है? अरे बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। कौन सा मनाया जाता है? ओणम। कौन सा मनाया जाता है? ओणम। कितने दिन तक मनाया गया इस बार दोस्तों? 12 दिन। कितने दिन? 12 दिन, याद रखे रहेगा। ठीक है ना दोस्तों, 12 दिन मनाया गया। 22 अगस्त से लेकर के 2 जुलाई, अगस्त, सितंबर, वो 2 सितंबर तक मनाया गया ये ओणम। ठीक है ना, याद रखे रहिएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि शरण कमल अचंता का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। और 2006 में इन्हें गोल्ड मेडल मिला था इन्हें कॉमनवेल्थ गेम में। तो दोस्तों ये भी याद रखे रहेगा कि शरण कमल अचंता किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से। ठीक है ना? देखिए संबंधित वाला भी क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके पहले अद्वितीय शो का क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखे रहेगा। आप खिलाड़ियों का नाम भी तैयार करके जाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कोई भीमराव अंबेडकर से संबंधित कोई प्रश्न आया था, वो एग्जैक्ट मिल नहीं पाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों वह है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब हम अपना प्राण खुद चाहे तो त्याग कर सकते, कुछ ऐसा है अनुच्छेद 21 में। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बाणभट्ट की रचना पूछी थी, तो बाणभट्ट की कौन सी रचना है? दोस्तों? वो है कादंबरी और हर्ष चरित्रम। कौन है? हर्ष चरित्रम। ठीक है ना दोस्तों? ठीक है, अगला क्या है? इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर। क्वेश्चन सुनिएगा, इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर तो दोस्तों कौन है? वो है स्मृति मंधाना। रश्मिका मंधाना नहीं, स्मृति मंधाना। कौन है ये? क्रिकेटर हैं। कौन है? क्रिकेटर, भारतीय महिला क्रिकेटर। ठीक है ना? और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि ये 2016 में इसका स्थापना हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मुंबई में है। वो चेन्नई में है। कहाँ है दोस्तों? चेन्नई में है। कहाँ है? चेन्नई में है। किसका? जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक का। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हाइड्रोग्राफी क्रियान्वयन समझौता हो रहा है, किन 2 देशों के हस्ताक्षर से हुआ? तो दोस्तों वो हुआ भारत और वियतनाम। किसमें हुआ? भारत और वियतनाम। ये रक्षा मंत्रियों के बीच का समझौता है। ठीक है ना दोस्तों? रक्षा मंत्री के बीच में। और रक्षा मंत्री कौन है? जरा बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए रक्षा मंत्री कौन है, बताइए सभी लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था? देखिए अगला क्वेश्चन क्या था कि वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा बनारस के राजा को कब गिरफ्तार किया गया था? तो दोस्तों वो किया गया था 1781 में राजा चैत सिंह को। ठीक है ना? महाराजा चैत सिंह थे, उन्हें 1781 में गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता
आयुष्मान भारत से, तो आयुष्मान भारत से जो अगर क्वेश्चन आया होगा कि कब स्थापना हुआ, तो ये हुआ कब शुरू हुआ, 1 अप्रैल 2018 से। कहां से? झारखंड से। कहां से? झारखंड के रांची से, ठीक है ना दोस्तों। और इसमें जो बीमा कवर होता है, बीमा कवर कितना है? 6 लाख रुपया। कितना है? 6 लाख रुपया है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, ठीक है ना, भारत का आयुष्मान भारत, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके रहे कुछ सेकंड शिफ्ट के। अब हम आपको बताते हैं कि जो हिंदी में आए थे क्वेश्चन, वो कौन से क्वेश्चन आए थे हिंदी में, और उसको आप देखिए। मुहावरे से क्वेश्चन आ रहा है, गद्यांश इजी ही आ रहा है आपका, देखा जाए तो। यानी हिंदी और रीजनिंग आपका अच्छा लेवल का रहा है, लेकिन जो लोग बता रहे हैं, जो लड़के पेपर दे करके आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि जो मैथ में कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा तगड़ा रहा है, यानी कैलकुलेटिव मैथ पूछा जा रहा है, ठीक है ना दोस्तों। आइए हिंदी पर चलते हैं, और हिंदी में क्या है आपका वो देखते हैं। तो जो पहला चीज है वो है मुहावरा कमर तोड़ देना। कमर तोड़ देना का मतलब होता है बलहीन कर देना। क्या? बलहीन कर देना, एकदम बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल बलहीन कर देना, ठीक है। पक्षी का आया था, पक्षी, तो क्या होता है? क्या पक्षी का था? पर्यायवाची, तो क्या होता है? खग, बिहग, ठीक है ना, ये सब होता है पक्षी का पर्यायवाची, ठीक है। अगला क्या है? कूच कर जाना। तो कूच कर जाना का जो मुहावरा होता है वो क्या होता है? मर जाना। क्या होता है? मर जाना है। इसका मतलब यहां पर हम आपको लिख दें कि क्या आ रहा है, तो मुहावरा पर्यायवाची, पर्यायवाची। और आगे देखते हैं और क्या आया था, और क्या था? पूजनीय का वर्तनीय था। तो दोस्तों पूजनीय कैसे लिखा जाता है? पूजनीय, ठीक है ना दोस्तों, कैसे लिखाता है? पूजनीय, पूजनीय नहीं होता है, ठीक है ना। इसका मतलब है वर्तनीय अशुद्धि से भी क्वेश्चन आए हैं, वर्तनीय अशुद्धि से भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है कार्यक्रम। तो कार्यक्रम को ऐसे लिखा जाता है कार्यक्रम, कार्यक्रम, ठीक है ना दोस्तों। तो ये भी वर्तनीय अशुद्धि से क्वेश्चन आया था। अगला लेते हैं, गद्यांश आया था आपका करुण का विलोम आया था। तो करुण का विलोम क्या होता है? बिल्कुल निष्ठुर होता है। करुण का विलोम क्या होता है? निष्ठुर। इसका मतलब क्या आ रहा है? विलोम भी। विलोम भी आप तैयार करके जाइएगा, ठीक है ना। और क्या आया था? ओज का पर्यायवाची पूछा था, कांति का पर्यायवाची पूछा था, सख का विलोम पूछा था, शंख का विलोम घोघा होता है, ठीक है ना दोस्तों। और क्या पूछा था? चादर से बाहर पैर पसारना। चादर से बाहर पैर पसारना मतलब क्या पूछ रहा है आपका? मुहावरा। तो मुहावरा यहाँ पर तो है ही। तो चादर से बाहर पैर पसारना मतलब होता है अपनी आय से ज्यादा व्यय करना, ठीक है ना दोस्तों। ये होता है कीर्ति का समानार्थी। इसका मतलब है समानार्थी भी पूछ रहा है, यश वैभव, ये सब है ना कीर्ति का समानार्थी। तो ये सब है, ठीक है। जिसका कोई मूल्य ना हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जिसका कोई मूल्य ना हो, बिल्कुल क्या होता है? वो अमूल्य होता है। क्या होता है? वो अमूल्य होता है। और आगे देखते हैं, और आगे जटिल का विलोम पूछा था। तो जटिल का विलोम क्या होता है? बिल्कुल सरल होता है। क्या होता है? एकदम सरल होता है, ठीक है ना। गागर में सागर भरना, बहुत कम में बहुत कुछ कह जाना। इसका मतलब क्या पूछा है? मुहावरा। तो गागर में सागर भरना एक आप में आया था, गागर में सागर भरना, ठीक है ना, ठीक है। अगला यह था ये क्वेश्चन। अगला क्या है? बरसात के 4 महीने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं? चतुर्मास कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्मास कहते हैं। इसका मतलब आपका हिंदी अच्छा होगा। और जीएस में यकीन मानिए अगर आप 15 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर रहे हैं और 15 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा, अगर आपकी रीजनिंग और हिंदी बेहतर हो। क्योंकि मैथ सबके लिए कैलकुलेटिव आ रहा है, उसमें सबको प्रॉब्लम हो रही है कैलकुलेशन करने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके 18 से 20 नंबर आ रहे हैं तो बिल्कुल आप मान करके चलिए कि आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, फिर अगले सेशन में आपको मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।